स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। इन साइड्स, एंगल एंड डायगोनल के बेस पे क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट टाइप में डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पैटर्न होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत। दूसरा हमारा होता है पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज। तीसरा हमारे पास होता है ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। चौथा हम देखते हैं कि काइट शेप क्वाड्रिलेटरल यानी कि पतंग के आकार का चतुर्भुज। और नेक्स्ट हमारा होता है रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज। एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर यानी कि वर्ग। आइए इसको हम उसके साइड्स, एंगल एंड डायगोनल के बेस में किस प्रकार हम डिफरेंट पैटर्न में डिफाइन करते हैं, इसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें इनकी साइड में क्या रिलेशन होता है। इसके अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। एंड नेक्स्ट यदि हम देखें कि पैरेललोग्राम के एंगल की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होता है। एंड इसके पैरेललोग्राम के यदि हम एंगल के बारे में वन मोर प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हैं। मींस वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर अब इनके विकर्ण के डायगोनल के प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इनके जो डायगोनल है एट पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। ए की जो लेंथ होती है वो ओ डी के इक्वल होती है एंड ओ बी की जो लेंथ होती है ओ सी के इक्वल होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समानांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी एंड इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साथ ही साथ इनके जो दो लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर। सेकंड क्वाड्रिलेटरल देखते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल मींस आयत। रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल मींस आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। जैसे ही हमने कहा कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है यानी समानांतर चतुर्भुज होता है, इस मीन्स ऑफ दैट रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फर्स्ट, इसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ साथ इसके जो प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड वन मोर प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो जाती है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। साथ ही साथ उसके डायगोनल्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण की माप आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। मींस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम को वो फॉलो करता है। उसके ईच एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं और उसके विकर्ण की जो माप होती है वो बराबर होती है। मींस उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। अब हम रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। तो रोम्बस का ये जो पोर्शन होता है वो इंटीरियर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। रोम्बस में भी हमारे सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। अब हम एनिमेशन के थ्रू देखें कि इसकी ऑल साइड की जो लेंथ होती है, जो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ये साइड की लेंथ इस साइड के लेंथ के इक्वल है, फिर ये साइड की जो लेंथ है उस साइड के लेंथ के इक्वल है एंड देन ये साइड लेंथ इस साइड के लेंथ के इक्वल है। इट मीन्स ऑफ दैट इसकी ऑल साइड की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसके एंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो रोम्बस के जो हैं अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि रोम्बस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट इसमें रोम्बस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं।
मीन्स इनके बीच जो डायगोनल के बीच यानी विकर्ण के बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। मीन्स ऑफ दैट द विकर्ण जो है यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स बाइसेक्ट करना मीन्स ऑफ दैट जो हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टीज है कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, बट ये जो एंगल बनाएगा इन बिटवीन ऑफ देम वो 90 डिग्री के बनाएंगे। अब हम अपने सबसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में देखते हैं। अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर। मीन्स ऑफ दैट स्क्वायर में हमारे समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत मीन्स पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल के ऑल प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। समानांतर चतुर्भुज में जैसे कि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये हमारे जो स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर एक समचतुर्भुज भी है, मीन्स ऑफ दैट इसकी ऑल साइड की जो लेंथ होती है ये इक्वल होती है। जैसे कि आप एनिमेशन में देखें कि इसकी ऑल साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। मीन्स ऑफ दैट स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal in length, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड इसके एंगल के बारे में देखें तो इसके ईच एंगल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, साथ ही साथ इसकी जो ऑल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के इक्वल होती है। नेक्स्ट डायगोनल की प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ये लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होती है, साथ ही साथ वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। मीन्स स्क्वायर में हमारी ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो होती है कि ऑल साइड की लेंथ इक्वल होती है, ऑल एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में हमारी ऑल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फॉलो करती हैं। अब इस एनिमेशन में देखिए कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, साथ ही साथ ईच एंगल भी जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं जो हमारा होता है काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। Means a quadrilateral with exactly two equal consecutive sides. Means हम अगर एनिमेशन के थ्रू देखें तो ये consecutive साइड जो होती है इस साइड के इक्वल होती है एंड साथ ही साथ ये साइड की लेंथ इस साइड के लेंथ के इक्वल होती है। तो साइड में हमारा रिलेशनशिप हमने देखा कि इसके टू consecutive पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके डायगोनल्स के बारे में देखें तो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स इसमें जो एक डायगोनल जो होता है दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। मीन्स ये जो विकर्ण होगा ये इस विकर्ण को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ये लेंथ इस लेंथ की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें कि इस फिगर में एंगल B इज इक्वल टू एंगल D के इक्वल है, बट एंगल A और एंगल C जो है हमारे इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में इसके जो डायगोनल्स भी होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होता है। इनके जो डायगोनल है आपस में एक दूसरे से पर लंब होते हैं, मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो इस प्रकार ये हमारे काइट शेप क्वाड्रिलेटरल की ऑल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा समलंब का अभ्यंतर भाग यानी इंटीरियर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समलंब चतुर्भुज में वन पेयर जो होती हैं अपोजिट साइड वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल साइड का मीन्स होता है उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब हम एक स्पेशल थिंग देखें, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ये देखना है। क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, इसलिए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। सेम वे में रोम्बस एंड स्क्वायर में भी पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं,
इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। हेंस रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, दिस ऑल आर अ फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? यस, रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, बट स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर में रेक्टेंगल की ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो करती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री के होता है। एंड नेक्स्ट यदि हम देखें क्या स्क्वायर एक रोम्बस है, तो यस, स्क्वायर इज ए फॉर्म ऑफ रोम्बस ऑल्सो, बिकॉज इसके ऑल साइड की लेंथ इक्वल होती है, इनके अपोजिट एंगल्स भी होते हैं इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में भी हमारी ऑल साइड की लेंथ इक्वल होती है, इनके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री के होते हैं, मीन्स ऑफ दैट इसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो स्क्वायर इज ए फॉर्म ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें ये देखना है कि क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होगा? नो, रेक्टेंगल इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर, बिकॉज इसकी ऑल फोर साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है, बट जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर फॉलो नहीं करता, बट इट इज ए फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसी प्रकार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रोम्बस एक फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रोम्बस, बिकॉज जो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम में हमारी ऑल साइड इक्वल नहीं होती, तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, क्या रोम्बस एक काइट शेप क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? काइट शेप क्वाड्रिलेटरल होने के लिए उसकी टू पेयर्स कॉन्जुगेटिव पेयर्स इक्वल होना चाहिए। तो रोम्बस में हमारी कॉन्जुगेटिव पेयर्स इक्वल होती है, एक्चुअली उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। It means of that rhombus is a form of kite shaped quadrilateral, but kite shaped quadrilateral हमारा rhombus नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम क्या एक ट्रेपेजियम है? यस है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम की ऑल प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ट्रेपेजियम में वन साइड ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, बट ट्रेपेजियम इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम।